नमस्कार। तो आज मैं एक बहुत ही जो फिलहाल जो एक पेरेंट्स के दिमाग में एक जो मुद्दा चल रहा है, मैं उसको एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आजकल पेरेंट्स जो है इस चीज़ को लेकर बहुत पैनिक में हैं कि बच्चे को प्री फाउंडेशन में कोचिंग कराएं या स्कूल में कराएं, क्योंकि सरकार की बार बार गाइडलाइंस आती रहती हैं कि 10वीं से या 10th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको जो है इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकते। कई बार क्लियर गाइडलाइन आई है, लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं होता है। लेकिन मॉडलस एकेडमी ने ये चीज़ पहले से की है कि हम हमेशा ही एक कदम आगे चले हैं। 2018 में जब हमने एकेडमी खोली तब भी हम लोगों ने आईआईटी पे फोकस किया और अच्छे रिजल्ट्स दिए। फिर नीट स्टार्ट किया तो हमने एक्सक्लूसिवली नीट पर फोकस किया, अच्छी टीम के साथ। शुरुआत से विद 12th हम लोगों ने जो अच्छे स्कोर दिए और अलवर के बहुत सारे विद्यार्थी मॉडलस से पढ़ के डॉक्टर भी बने हैं। इस साल हम लोगों ने जो मॉडलस स्मार्ट स्कूल जो नेशनल एकेडमी वाला कैंपस है उसमें स्टार्ट किया है। तो इस स्कूल में 6 ऑनवर्ड हम लोगों ने प्री फाउंडेशन की सुविधा रखी है। तो मैं उन अभिभावकों से, उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चे जो है अच्छी रैंक से सेलेक्ट हों, तो आपके पास एक बेहतरीन अच्छा ऑप्शन है कि आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को एनरोल कराएं और स्कूल के साथ साथ बच्चे को जो है जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो भी मिलेंगी, और जो एकेडमिक लेवल है वो कोचिंग जैसा ही एकेडमिक लेवल रहने वाला है। हम लोगों की जो टीम है, हम मेरी खुद की मेंटरशिप में जो टीम है वो टीम वहाँ पे जो टीचिंग टीम है, हम उन लोगों को नए तरीके से एक जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो डेवलप करते हैं। और उनको देखिए चीज़ें जो एक बुक है, मान लीजिएगा सपोज कोई बच्चा पढ़ रहा है 6 में, तो सिलेबस तो सारे स्कूलों का एक जैसा होता है, बुक्स भी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। इंपॉर्टेंट अलग चीज़ क्या होती है, उसकी डिलीवरी, कंटेंट की डिलीवरी, कंटेंट की मॉनिटरिंग। तो हमारे पास आईटीएन्स की, एनआईटीएन्स की वो टीम है जो उस कंटेंट पे हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में देखती रहती है बच्चों की कॉपियों। उन कॉपियों को देख के हम अपने टीचर्स को गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। शहर में और भी कोचिंग्स हैं जो 6ठी क्लास से बच्चों को एक छोटे से कैंपस में पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने उन बच्चों को प्रेशर को कम करने के लिए कोचिंग की बजाय ये सारा सिस्टम जो है स्कूल के अंदर डेवलप किया है। तो आप मॉडलस स्मार्ट स्कूल एक बार विजिट करें और फिर आप डिसीजन लें अपने बच्चे को जो है प्री फाउंडेशन खासकर कहाँ कराना चाहिए। वैसे हम लोग अपने स्कूल में नर्सरी से लेकर पूरे 12th तक जो कंप्लीट बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन हम लोगों का जो दो विंग है, आप मान लीजिएगा नर्सरी से लेकर एक 5th तक, वहाँ बच्चे के पास बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी हेजिटेशन, इन सबको अपन जो है दूर करके उसको ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं। बच्चे को बोर्ड पे बुला के क्वेश्चन कराना, बच्चे से कुछ स्टेज पे खड़ा करके कोई चीज़ कराना, ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए और मोस्टली स्कूल करते भी, हम भी वो कर रहे हैं। लेकिन 6th ऑनवर्ड सच में ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक्स, उसके बाद आती है स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो हम लोगों ने भी प्रायोरिटी वही रखी है कि एकेडमिक्स में बच्चे फर्स्ट नंबर पे रहें, उसके बाद जो भी उनको नीड है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स कराएं, कोई मान लीजिएगा कोई म्यूजिक में अच्छा है तो उसके लिए म्यूजिक के लिए और अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अन्य से डिफरेंट है। आप अन्य कोचिंगों की बजाय एक छोटे से एक 10 बाई 10 के, या मान लीजिएगा 10 बाई 50 का रूम हो सकता है, 30 का रूम हो सकता है, उस रूम की में अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को वहाँ पढ़ाने की बजाय एक बड़े कैंपस में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे एनरोल कराएं। और अभी हमारे पास में विद इन 2-3 डेज अप्रोक्सीमेटली 220+ एडमिशंस हैं। तो और हम लोग 500 एडमिशन ही रखने वाले हैं जो पहले साल में उन बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा पाएँ, उनकी कमियाँ देख पाएँ। जैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, उसमें हम लोगों का काम ये रहता है कि कौन बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, किस बच्चे का ध्यान कम है, किस तरीके से उसको समझाया जाए। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे और ध्यान बढ़ाएंगे। तो जो पेरेंट्स हैं जो इस तरीके की सर्च में है, जो मान लीजिएगा खासकर सीकर भी जाना चाहते हैं, कोई जयपुर जाना चाहता है, या फिर कोई मान लीजिएगा राठ क्षेत्र में अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए जो जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमारे स्कूल को, हमारे कैंपस को विजिट जरूर करें। बच्चे को आप 3-4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो में भी भेज सकते हैं, फिर डिसीजन लें कि क्या सच में जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो चीज़ें हम वहाँ पे कुछ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगेन आप
कैंपस विजिट करें, तब अपने बच्चे का जो अपन स्कूल में एडमिशन दिलाएं। थैंक यू।